हेलो 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 हेलो। आज तो मैं आ गई अपने दोस्तों के घर पे और मुझे खाने पे बुलाया था और उन्होंने सारा खाना रेडी भी कर चुके थे। मैं आके पहुंच गई थी और मैं आपको दिखाऊंगी। ये रही हमारी जो दीदी, बहुत अच्छी है, महाराष्ट्र का है और बहुत प्यारी है और मुझे आज डिनर पे बुलाया था। और आप देखिए घर कितने मेंटेन करके किचन रखा है। मैं उनकी घर दिखाती हूँ पहले, आप घर उनका देख लीजिए। ये घर मतलब क्या, ये क्वार्टर है हम लोग का। तो यहाँ सारे बच्चे, मेरे बच्चे भी बैठ के मस्त टहलने लगे। और बच्चों को क्या है, अगर उनको भी अपना दोस्त मिल जाए तो इन लोग भी खुशी हो जाते हैं और उनको भी बड़ा मज़ा आता है मतलब रहने के लिए। और मुझे मतलब इनके घर बुलाया था डिनर करने, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं इनके घर क्वार्टर को आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि हम क्वार्टर में रहते तो एक दूसरे में हम हर कास्ट के रहते। फिर खाना रेडी हो चुका था, मछली बनाया था, चिकन फ्राई बनाया था, रोटी गरम गरम बनाया था, फ्राई फिश था, सलाद था। तो बहुत सारा हम तो नॉन वेज वाले थे तो हम लोग को नॉन वेज ही पसंद था। तो बहुत सुंदर से रोटी चावल सब कुछ इन्होंने तैयार की थी। चिकन करी बनाया था, बहुत अच्छा फिश की करी बनाया था, फिश फ्राई रखा था। तो अब नॉन वेज में क्या होता है, हम अगर नॉन वेज है तो उसमें अगर वेज की कोई सब्जी होती है तो हम खाते नहीं हैं, नॉन वेज ही खाते हैं। तो उनसे हम लोग का काम चल जाता है। और इतनी मतलब दीदी ने प्यार से बनाया। चावल देखिए कितने सुंदर प्यारे से छोटे से कुकर में चावल बनाया है। फिर खाना निकालना स्टार्ट किया। मुझे बैठने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था क्योंकि मैं ऑपरेशन वाली थी, लेकिन ये था कि मैंने बोला हाँ मैं बैठ लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए, मेरे से बैठा जाएगा। तो दीदी बोला कि आप बैठ सकोगे, मैं बोला हाँ मैं बैठ सकूँगी, कोई टेंशन मत लो, पहले आप खाना निकालो। वो धीरे धीरे से खाना निकालने लगी है और मैं बोला, मुझे बोल रहा था आप निकालो, मैं बोला आप निकालिए, मैं देखती हूँ। फिर उन्होंने खाने पे सर्व करना स्टार्ट कर दिया था। ये होता है हम लोग के क्वार्टर में, प्यार होता है एक दूसरे में बहुत सारा। और मतलब क्योंकि हम घर से दूर रहते हैं तो किसी को बुला के अगर कोई खिलाता है तो उनको भी खुशी होता है, और जो खाने वाले होते हैं उनको भी खुशी होता है कि चलो हमें बुलाया है और मतलब इतने प्यार से खिलाया है। तो एक खुशी वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो हम लोग जब भी क्वार्टर में एक साथ रहते हैं दोस्तों, आपको पता है फौजी की फैमिली क्योंकि बहुत दूर दूर से रहते हैं, हर स्टेट से रहते हैं। मैं आसाम की, दीदी महाराष्ट्र की। तो ये एक प्यार होता है। और दीदी इतनी प्यार से रोटी को पीस करके दे रहा था, मुझे पता भी नहीं कि रोटी इस तरह से भी दिया जाता है, चार फोड़ करके कट करके, मुझे पता नहीं है क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट वाले हैं तो हम लोग को रोटी की इतनी आइडिया नहीं है। और दीदी इतनी अच्छी अच्छी पतले पतले रोटी भी बनाया। मैंने बोला मेरा रोटी अगर कोई खा ले तो दांत से तोड़ भी नहीं पाए इस टाइप से। तो उन लोगों पर रोटी बहुत अच्छा से और सर्व भी बहुत अच्छे से दीदी कर रही थी, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा था। और मतलब एक होता है कोई मतलब अपनी जो बुला के खिलाते हैं तो बहुत सारा खुशी होता है। आपको खाने से ज़्यादा क्या होता है, खुशी होता है। बच्चे भी गेट टुगेदर करते हैं तो ये चीज़ प्यारा होता है। और यार बहुत खुश हो रही थी, या तो अपने पार्टनर से भी करता थी। दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी है अपनी सबसे, और मेरा भी एक बेटा और एक बेटी। तो चार वो तो खुश हो गए थे, खेलते जब यार वो तो मस्त खेलते थे, दोनों बराबर के थे, तो दोनों मस्ती चल रहा था कि मुझे खाली चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो इन लोगों में ये सब चल रहा था। और आपको क्या बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। बच्चों को तो मतलब मज़े ही है, मज़े। और बच्चों को क्या चाहिए, मज़े ही चाहिए बच्चों को। तो बच्चे एक दूसरे में खुशी रहते हैं और मज़े करते हैं खाने पीने के लिए, उनको अच्छा लगता है। कोई हम लोग को मतलब हम किसी के घर गए उनको थोड़ी पता है, तो इन लोगों को मज़ा आ रहा था दोस्तों, क्या बोले। और साथ में हमें भी मज़ा आ रहा था क्योंकि हम भी खुश हो रहे थे इनके साथ, क्योंकि हमें भी मिलने का मौका मिल गया था। तो आप लोग भी जाते होंगे, हम फौजी के होता ही है, हम फौजी लोग मतलब एक दूसरे को बुलाते, कोई नया आता है तो उनको खाना देते, कोई जाता है तो उनको खाना देते। मतलब ये सब हमारे मतलब क्वार्टर में चलता ही रहता है, आपको तो पता ही होगा फौजियों के। और फौजियों में इतने सारे प्यार होते हैं ना, आपको क्या बोले, क्योंकि एक तो अदर कास्ट से होते तो मिलजुल के भी बहुत रहते हैं। और एक इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन जाता है ना, मतलब जब हम छोड़ के जाते तो बहुत खराब था। जैसे मुझे अभी मैं तो गुजरात जा रही, मैं आऊँगी तो फिर पंजाब जालंधर में फिर से, तो मुझे बोल रहा था आप जल्दी आ जाना, मैं बोला हाँ मैं जल्दी आ जाऊँगी।
मैं भी बोला कि मैं भी आपको बुला के खिलाऊंगी। फ़िलहाल अभी मेरे पास तो जहाँ रहती हूँ उधर इतना सामान नहीं है, तो मैं किसी को प्यार से बुला के भी नहीं खिला सकती हूँ। तो ऐसे भैया भी बैठ गए हैं, तो मतलब ये होता है। और आपको क्या बोले मतलब, और बच्चे इतनी एंजॉय करके खा रहे थे। और मेरे जियो को इतना पसंद आ रहा था रोटी, क्योंकि उनको तो उसको रोटी बहुत पसंद आता है। रोटी खाता है तो बहुत उसको अच्छा लगता है। वो तो अगर चावल इतना पसंद नहीं करता है जितना वो रोटी पसंद करता है। और साउथ का डिश पसंद करता है, इडली डोसा ऐसा है। और हिया तो सूखा सूखा, हिया को कोई मतलब नहीं है कोई क्या दे रहा है क्या नहीं है, वो सूखा चावल ही खाएगा जो उसको पसंद है। तो इस टाइप से फिर दीदी बोला चलो आपके लिए मैं गरम गरम रोटी बनाती हूँ। मैंने बोला मुझे रोटी बनाना दिखा दो, आप किस तरह से रोटी बनाते हो। और मैं उनकी रोटी की मतलब देख रही थी, और इतनी फटाफट मतलब रोटी बेल के तवे पे डाल रहा है। वो रोटी भी मस्त मतलब फटाफट वो हो रहा है। मुझे पता भी नहीं कितनी धीमी आंच करना है। और था मैं सक जाती हूँ। लेकिन ये होता है ना, जो फूले फूले जो रोटी होते हैं फुलके होता है, थोड़े से मुझे उसी में दिक्कत आती है बनाने में। और आप देखिए हाथ भी कितने अच्छे से घुमा घुमा के रोटी बना रही थी। तो मैं उनसे बात कर करके मैं उनकी रोटी बनाने का ही तरीका देख रही थी, क्योंकि सब खा चुके थे। तो दीदी बोला मैं आपके लिए गरम गरम रोटी बनाती हूँ, आप देखो, और गरम गरम रोटी के साथ आप खाना। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं खाऊंगी गरम गरम रोटी के साथ। और फिर दीदी मज़े से गरम गरम रोटी बनाने लगे। तो एक होता है प्यार मतलब यही। और उनसे बहाने से मैंने दीदी से रोटी भी थोड़ा देख के सीख लिया कि रोटी किस तरह से फुलाया जाता है, मतलब सेका जाता है। देखिए आप रोटी कितने मज़े से फुल के बन रहा है, कितने अच्छे से। तो हम नॉर्थ ईस्ट वाले को इतना रोटी के आइडिया नहीं है ना, तो हम जब देखते हैं तो हमें खुशी होती है कि कोई कितना प्यार इतना अच्छे से रोटी बनाता है। तो सबका अपने अपने खाने का तरीका होता है, सबका खाना बनाने का स्टाइल होता है, सबका वो होता है। तो यही है, हम क्या बताएं आपको। और दीदी तो इतनी स्पीड रोटी बना रही थी, तो मैं तो उनकी रोटी को ही देख रही थी। और फुलके देख के तो मुझे भी मज़ा आ रहा था कि मैं कब इसको कब 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 कर करके खाऊं। एक होता है ना कि रोटी इतना मज़े से, मैं तो ऐसा रोटी अगर फुले फुले अगर ऐसा रोटी होगा तो मुझे कोई सब्ज़ी भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सूखा सूखा रोटी ऐसे खा लूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसे फुलके वाली रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो ये था हमारा छोटा सा गेट टुगेदर डिनर की पार्टी। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, लव यू बाय।